हेलो दोस्तों, मैं बबलू आप सभी को एक बार फिर से आपके यूट्यूब चैनल बीके कंपटीशन क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि कल हम लोगों ने क्लॉक से संबंधित कुछ कॉन्सेप्ट को जानने का प्रयास किए थे, आज उसी को कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, कल की क्लास को आज कंटिन्यू करते हुए आगे चलते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम एक डायल बनाते हैं। तो दोस्तों, ये डायल है। डायल के अंदर में 3 सुई होते हैं। एक तो आवर हैंड होता है, एक मिनट हैंड होता है और एक सेकेंड हैंड होता है। तो मेनली हम 2 सुई को लेके चलेंगे, एक मिनट हैंड और एक आवर हैंड। अब इस पे थोड़ा बहुत क्लॉक को जानना और समझना ज़रूरी है। जैसे क्लॉक में 2 तरह के डायल है, एक जिसमें 12 खाम होते हैं और एक जिसमें 24 होते हैं। तो जो 24 वाला खाम होता है, यहाँ पे 12 के बाद 1 बजने की जगह वो यहाँ पे 13 बज जाता है, 14 बजता है, 15 बजता है, यहाँ 16 बज जाता है, यहाँ पे 17, यहाँ पे 18, यहाँ पे 19, यहाँ पे 20, यहाँ 21, 22 और 23, उसके बाद 24। तो दोस्तों, ये 2 तरह के डायल हैं क्लॉक में, एक तो जिसमें 12 खाम है और दूसरा जिसमें 24 खाम है। तो दोनों को हम लेके चलेंगे। समझते हैं कि इसको जानना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि इससे रिगार्डिंग जो क्वेश्चंस होते हैं, जैसे मिरर का हो गया और वाटर का हो गया, मिरर इमेज और वाटर इमेज, इसी कॉन्सेप्ट पे बेस है। तो सबसे पहले हम इस क्लॉक को समझते हैं। अगर हम क्लॉक को देखें तो ये 2 तरह के डायल वाले हैं, एक तो 12 जिसमें 12 खाम है और एक जिसमें 24 खाम है। तो इस 24 खाम वाले में होता यही है कि एक के जगह पे 13 और 2 के जगह पे 14, 15, 16 ऐसे करके 24 तक चले जाते हैं। तो हमें पहले 12 डायल वाले समझते हैं। देखिएगा, जैसे 6 and 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। दोस्तों, इस डायल को जिसमें 12 खाम है, सबसे पहले हम उसको मिरर इमेज के कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करेंगे इस डायल पे। तो मिरर इमेज का जो कॉन्सेप्ट होता है वो कैसा होता है, कहाँ से ये निकल के आता है कि 1160 से माइनस करना है, 2360 से माइनस करना है। ये कॉन्सेप्ट जानने के बाद आप 1160 और 2360 से घटाने का जो भी फार्मूला है उसको आप शायद भूल जाएंगे, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट बताने की कोशिश कर रहा हूँ मिरर इमेज का। तो देखते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मिरर की बात करते हैं। तो एक बार मिरर को समझ लेते हैं, उससे पहले कि इस क्लॉक को अच्छे से समझते हैं। जैसे इसमें 12 खाम है, तो इस 12 खाम में टोटल 12 डिजिट है और प्रत्येक डिजिट, जैसे यहाँ पे 10 है तो 2 है, 9 है तो 3 है, एक दूसरे का अपोजिट है। जैसे मिरर में क्या होता है कि जब आप मिरर देखते हो तो आपका जो लेफ्ट पार्ट होते हैं वो राइट में दिखते हैं और जो राइट का पार्ट होता है वो लेफ्ट में दिखता है। जस्ट उसी तरीके से ये मिरर इमेज का कॉन्सेप्ट है। जैसे में देखते हैं, यहाँ पे बीचों बीच मिरर लगाते हैं, यहाँ पे मिरर हो गए तो अब मिरर हुए तो आप ध्यान से देखेंगे दोस्तों कि ये जो मिरर है इसमें इधर का अपोजिट इधर और इधर का अपोजिट इधर होगा, यानी लेफ्ट का राइट और राइट का लेफ्ट। मैं अपने अकॉर्डिंग देखूं तो मेरे अकॉर्डिंग ये वाला लेफ्ट हिस्सा है और ये वाला राइट हिस्सा है। तो ये लेफ्ट पार्ट हुआ और ये राइट पार्ट हुआ। तो लेफ्ट राइट को आप ऐड करोगे मिरर इमेज के लिए। ये जो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट ऑफ मिरर इमेज, मैं ये मिरर इमेज का कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, जिससे कि आपको 1160 और 2360 से घटाने का कोई झंझट नहीं रहेगा। जैसे में 11 है तो 11 का अपोजिट आप देखोगे तो ये दोनों का इक्वल 12 यानी 12। फिर आप ये देखोगे दोनों तो इसका योग्य 12, इसको देखोगे आप तो इसका योग्य 12, इसको देखोगे तो इसका योग्य 12, इसको देखोगे तो इसका योग्य 12। मीन्स कि आप जो मिरर इमेज बनाते हैं 1160 से घटा के या 2360 से घटा के, वो यहाँ से निकल के आता है कि जो मिरर है किसी भी चीज़ को जो पार्ट उसका लेफ्ट में है
उसे वो राइट दिखाता है, ये मिरर का काम है। तो उसी तरीके से क्लॉक है, तो क्लॉक को जब आप मिरर में देखेंगे तो जो लेफ्ट वाला जो डिजिट होगा वो राइट में दिखेगा और राइट वाला जो डिजिट होगा वो लेफ्ट में दिखेगा। तो ठीक उसी तरीके से यहाँ पे फार्मूला निकल के आता है 1160, क्योंकि आप लेफ्ट और राइट के पार्ट को जोड़ोगे, यानी लेफ्ट और राइट के डिजिट को आप जब जोड़ोगे तो वो 12 हो जाएंगे, 12। तो 12 तो एग्जैक्ट क्या बज गए, 12 बज गए। तो इसी को अगर हम 1160 लिख दें तो ये भी तो एक तरह का 12 ही बज गया। तो इसीलिए यहाँ से ये फार्मूला निकल के आता है कि आप 1160 से घटा दो। अगर आप यही 1160 हो गए, अब 2360 लेते हैं लोग, 2360 लेते हैं, मीन्स कि 2360 इसी को 24 बजा देते हैं। ये कहाँ से निकल के आया, तो आप देखिए जैसे ही 24 डायल वाले जो घड़ी होते हैं वो क्या होते हैं, एक के जगह 13, यहाँ पे हो जाएंगे 14, यहाँ पे 14, यहाँ पे 15, यहाँ पे 16, यहाँ पे 17, यहाँ पे 18, यहाँ पे 19 और यहाँ पे 20, 21, 22 और 23 और 24। तो अब आप इस डायल को देखेंगे तो इसके अपोजिट में भी 24 पुरते हैं। जैसे अगर यहाँ पे 23 है, जैसे यहाँ इसको आप जब जोड़ोगे तो 24 आते हैं। जब 12 डायल वाले क्लॉक को आप जोड़ोगे तो 24 आ जाएंगे, और 24 डायल वाले को अगर अपोजिट लेफ्ट राइट को आप जोड़ेंगे तो 24 होगा। 12 वाले डायल को अगर आप देखते हैं उस घड़ी में जिसमें 12 खाम है, तो उसके अपोजिट में जो लेटर होंगे लेफ्ट राइट उसका योग 12 होंगे। तो यहाँ 12 वाले को 11 कर दिया जाता है और 24 वाले को 2360। तो सीधा सीधा आप याद रखें, जब भी आपको कोई मिरर इमेज से संबंधित क्वेश्चन दिया हो तो आपके पास जो टाइम हो, टाइम आप उतना ऐड करो कि 12 बज जाए। जैसे एक क्वेश्चन हम लेते हैं, मान लीजिए 4:45 हो रहे हो, किसी मिरर में 4:45 हो रहे हो, तो अपोजिट में उसके मिरर में कितना होंगे। अगर किसी क्लॉक में टाइम 4:45 हो रहा हो तो मिरर में कितना होगा। तो लोग क्या करते हैं, 1160 से घटाते हैं, वो 4 फिर 45 लिखते हैं, फिर यहाँ पे 15 और यहाँ पे 7। यहाँ पे इतना घटाने का कोई ज़रूरत नहीं। आप देखिए, अच्छा 4:45 हो रहा है, मिरर इमेज पूछ रहा है, तो सीधा 4:45 में हम कितना जोड़ेंगे कि 12 हो जाए। तो यहाँ पे अगर आप 7:15 ऐड करते हो तो ये पूरे के पूरे 12 हो जाएंगे। तो 1160 से घटाने की कोई आवश्यकता नहीं है। इससे आप कुछ न कुछ एग्ज़ाम में आपका सेकंड बचेगा, 5 सेकेंड ही 10 सेकेंड, लेकिन बचेगा। 1160 से तो जो टाइम लगेगा उसके अकॉर्डिंग आप इस कॉन्सेप्ट से बनाए तो आपका कुछ न कुछ टाइम बच जाएगा। तो कॉन्सेप्ट जो है मिरर इमेज का, कॉन्सेप्ट ऑफ मिरर इमेज का, जो आपको टाइम गिवन है उसमें आप जितना दिया हुआ है, जो टाइम दिया हुआ है उसमें आप इतना ऐड करो कि वो 12 हो जाए, तो वो आपका राइट आंसर होगा। लेकिन इसमें एक और चीज़ है, जैसे कि 12 बज रहे हैं, इसका अपोजिट तो कुछ भी नहीं है, 6 का अपोजिट भी कुछ भी नहीं है। तो अब इसका जब टाइम गिवन होगा क्वेश्चन में तो फिर तब क्या बजेगा। तो इसके लिए ध्यान में रखें नोट में कि 12 और 6 का जो टाइम होगा क्लॉक में, इन द क्लॉक मिरर में भी सेम होगा, मिरर में भी सेम टाइम होगा, मिरर में भी सेम टाइम होंगे, मिरर में सेम टाइम होंगे। अगर क्वेश्चन में दिया हो कि अगर क्लॉक में किसी घड़ी में 6 बज रहा है तो मिरर में कितना बजेगा, तो वो 6 ही बजेंगे, क्योंकि इसके अपोजिट जब मिरर में इसके लेफ़्ट और राइट देखेंगे तो लेफ़्ट में भी 6 ही रहेगा, राइट में भी 6 ही रहेगा, तो इसका कोई चेंज नहीं होगा। तो मिरर इमेज की जब भी क्वेश्चन आए तो ध्यान में रखें कि अगर 12 और 6 ये दो टाइम ऐसे है जिसका आंसर हूबहू वही हो जो दिया है। 12 दिया है तो 12 होगा मिरर में 12 दिया है क्लॉक में भी 12 होंगे, और अगर 6 दिया है मिरर में तो क्लॉक में 6 होंगे, मिरर में भी 6 होंगे। और दूसरा, इसके बाद भी कोई भी टाइम दे तो इसका फार्मूला वही है। अगर मिरर में दे दे कि 4:15 हो रहा है तो क्लॉक में कितना होगा, तो क्लॉक में आप उतना जोड़े कि 12 पुर जाए। फिर अगर क्लॉक में दिया हो तो मिरर में कितना होगा, तो सेम कॉन्सेप्ट है इसका, दोनों तरफ मिरर में दे के घड़ी में पूछे, घड़ी में दे के मिरर में पूछे, तो आप बस 12 पुरा दीजिए, 12 पुरा दीजिए, आपका मिरर का जो क्वेश्चन होगा बन जाएगा। या तो वो क्वेश्चन आपको जो टाइम देगा, जो टाइम गिवन हो, या तो क्लॉक में या मिरर में, सेम कॉन्सेप्ट है, आपको 12 पुरा देना है। जैसे अगर आपको 10 बज रहे हैं, 10:40 हो, अगर बोला जाए कि मिरर में 10:40 हो रहा हो, तो मिरर में अगर 10:40 हो रहा हो, मिरर में 10:40, तो क्लॉक में कितना होगा,
तो कुछ नहीं, वही करना है आपको 10 40 और अच्छा 12 पुरा देना है आपको। तो 12 पुराने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें 20 मिनट जोड़ेंगे तो 11 बज जाएगा और 1 घंटा और जोड़ेंगे तो 12, यानी 1:20 होंगे। ये आपका आंसर होगा। आप 11:60 से घटा के देख लो, इधर 20, 11 में से 10 गया तो 1:20। तो ये जो घटाने वाली जो झंझट है ये ख़त्म हो जाएंगे आपको। बस आपको कॉन्सेप्ट याद रखना। अच्छा, अब ऐसा किस लिए हुआ, क्योंकि मैंने बताया आपको जो एक दूसरे का अपोजिट है लेफ्ट राइट, ये दोनों का योग 12 है, इसीलिए हम 11:60 से घटाते हैं, अन्यथा। और इसी आगे इसी तरीके का वाटर इमेज का क्वेश्चन आता है। तो वाटर इमेज का कॉन्सेप्ट लेके चलते हैं, एक बार फिर से इसे देख लीजिए। जब भी मिरर इमेज का आपसे क्वेश्चन पूछे तो आप एक चीज़ ध्यान में रखिए कि जो आपको टाइम गिवन है उसे 12 पूरा देना है, जो भी टाइम आपको गिवन दिया हुआ है। अगर 24 डायल वाले घड़ी की बात करें उसमें, तो उसे भी समझते हैं। जैसे अगर 17 बजा दिया, अगर बोला 17:30 हो रहे हो, 17:30 हो रहे हो, तो मिरर में कितना बजेगा। तो अब 17:30 हुए हो तो हम क्या बोले कि अगर 12 डायल वाले घड़ी हो तो आपको 12 पूरा देना है ऐड करके। अगर 24 डायल का अगर घड़ी हो तो उसमें 24 पूरा देना है। इसमें 17:30 हो रहे हो, तो अब इसमें कि मिरर कितना टाइम होगा, तो सीधा आप इसमें ना ऐड करेंगे कि ये 24 पूर जाए। तो 17:30 है, 30 मिनट जोड़ेंगे तो और 6:24, यानी 6:30। इधर हो जाएगा 30 मिनट, 6:30 हो जाएंगे, इधर जो हो जाएंगे 6:30, टोटली 24 बच जाएंगे। यानी इसमें 17:30 में अगर हम 24 पुराने जो डिजिट ऐड करेंगे, अगर वो 24 हो जाए तो वही आंसर होगा। जैसे अगर 17:30 है तो इसे 23:60 से आना पड़ेगा, तो 23:60 से घटाइएगा तो ये क्या हो जाएगा 30, और 23 में से 17 6। तो दोस्तों कि आपको समझ में आया जो कॉन्सेप्ट है मिरर इमेज का। दो तरह के गिवन हैं, एक तो वो होता है जिसमें 24 खाम होते हैं, एक वो डायल होते हैं जिसमें 12 खाम होते हैं। तो 12 खाम से आपको क्वेश्चन जाए जिसमें सिर्फ 12 तक ही बचते हो जिस घड़ी में, तो आपको 12 पूरा देना है, और 24 डायल वाला पूछा जाए तो आपको 24 पूरा देना है। बस यही कॉन्सेप्ट है। 23:60 से और 11:60 से जो कॉन्सेप्ट निकल के आता है घटाने के लिए, वो यहीं से निकल के आया। होप कि आपको समझ में होगा। और एक और चीज़ याद रखिए, 12 अगर बज रहा हो, 12 मिरर में भी वही होगा, और ऐसा टाइम है जो चेंज नहीं होता है। मिरर में चेंज होता है ना, वास्तविक में चेंज होता है। वास्तविक में 12 बजे तो मिरर में नहीं बजे, अगर वास्तविक में 6 बजे तो वास्तव मिरर में भी वो 6 ही बजेंगे। इसी तरीके से 24 अगर बोल रहा है तो 24 भी, क्योंकि 24 यहाँ पे आके आया है, तो 24 भी चेंज नहीं होंगे और यहाँ पे 18 भी चेंज नहीं होंगे। तो ये ध्यान रखें, 12 इधर 24 और इधर 24। देखिए 18 6 24। अब आप ऐड करके देखिए क्या होता है, इधर 12 18 6 24, इधर आप जोड़ेंगे तो टोटली सबके सब 24 पुड़ेंगे। इसके अपोजिट में भी सब 24 पुड़ जाएंगे सब। यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 4 है, 20 और 4 24, फिर यहाँ पे 21 और 3 24, 22 और 2 24, 23 और 1 24। इसके भी लेफ्ट राइट एक दूसरे का जो अपोजिट है वो 24 है। 12 वाला आप देखेंगे तो एक दूसरे के अपोजिट को आप ऐड करेंगे तो वो 12 पुड़ेंगे, 24 वाला को आप ऐड करेंगे तो वो 24 पुड़ेंगे। यहीं से दो कंसेप्ट निकल के आता है, एक 11:60 से और एक 23:60 से। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर आपको 12 खाम वाले डायल दिया हुआ है तो आपको 12 पुरा देना है ऐड करके। दूसरा कि अगर आपको 24 खाम वाले डायल दिया हो, घड़ी दिया हो, तो आपको ऐड करके 24 पुरा देना है। हेलो दोस्तों, अब आई होप कि आपको मिरर इमेज का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। सेम उसी तरह वाटर इमेज का है। क्लॉक का जो वाटर में क्या बिहेव है उसको देखते हैं। तो जो घड़ी जो है उसमें घड़ी में ध्यान रखिएगा कि घड़ी में मिरर जो है वर्टिकल तौर पे लगी हुई थी, वर्टिकल लगते हैं इस तरीके से। और घड़ी का जो मिरर इमेज है उसमें एक और चीज़ आप ध्यान में रखें कि उसमें लेफ़्ट राइट चेंज होता है। मिरर इमेज में जो डिजिट है वो लेफ़्ट राइट चेंज होता है, लेकिन यहाँ पे वाटर इमेज में अप डाउन चेंज होता है, ऊपर नीचे अप डाउन चेंज होता है, ऊपर नीचे ये चेंज होता है, ऊपर नीचे चेंज होता है। ये जो वाटर इमेज है, वाटर में घड़ी ऊपर नीचे चेंज होता है, जबकि मिरर इमेज में घड़ी लेफ़्ट राइट चेंज हो रहा था। यहाँ पे ऊपर नीचे चेंज होगा। तो ऊपर नीचे चेंज होगा तो जैसे यहाँ पे मैं डायल बनाता हूँ,
आप समझ गए होंगे 12 खाम वाले डायल और 24 खाम वाले वाटर मिरर में, मिरर इमेज में। उसी तरीके से यहाँ आई होप कि आपको समझ में आएगा। यहाँ पे सबसे पहले हम डिजिट डाल देते हैं 3। अब इधर जो है क्षैतिज लगता है, ये वाटर में अप डाउन होता है, तो वो जो क्लॉक मिरर इमेज होता है वो वर्टिकल चेंज होता है लेफ़्ट राइट, और ये इसको क्षैतिज भी बोल सकते हैं या उल्टा चेंज भी बोल सकते हैं। कभी कभी क्वेश्चन में आपको क्षैतिज दिया रहेगा, कभी बोला जाएगा घड़ी को उलट दिया गया है, तो ये दोनों भाषा का मतलब आपको यही समझना है कि वो वाटर इमेज है। अगर बोल दे कि क्षैतिज में टाइम क्या होगा, किसी क्लॉक में कुछ समय हो रहा, जैसे 4:15 हो रहा हो, तो क्षैतिज में उसका टाइम क्या होगा, तो क्षैतिज बोले तो आपको समझ में आना चाहिए कि वो वाटर इमेज की बात कर रहा है। ये बोले कि अगर क्लॉक में 4:15 हो रहा है और क्लॉक को उल्टा कर दिया जाए तो कितना बजेगा, तो भी आपको ये समझना है कि वाटर इमेज का क्वेश्चन है। ज़रूरी नहीं कि हर वक्त आपको ये लिखेगा कि वाटर इमेज में या वाटर में या पानी में कितना बज रहा है। ये दो शब्द भी अगर दे दे आपको, एक कि घड़ी को उल्टा कर दिया जाए तो कितना टाइम होगा, घड़ी को क्षैतिज रखा जाए तो कितना होगा, तो ये दोनों जल से संबंधित है। समझ में आ जाना चाहिए आपको कि वो वाटर इमेज से संबंधित है। लेकिन बोले कि ऊर्ध्वाधर यानी वर्टिकल, तो आप ये समझिए कि वो मिरर इमेज है, दर्पण से संबंधित क्वेश्चन है। लेकिन जब बोले क्षैतिज और उल्टा तो वाटर इमेज होगा। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे ऊपर नीचे होता है, तो उस समय तो अपोजिट लेफ्ट राइट किए थे क्योंकि मिरर लेफ्ट राइट दिखाता है, लेकिन वाटर ऊपर नीचे दिखाता है। तो आप 1 को देखोगे ना तो 1 5 का अपोजिट होता है, 2 4 का अपोजिट होता है, 12 6 का अपोजिट होता है, 11 7 का और 10 8 का। अब दोस्तों आप ध्यान से देखिए कि ये जो 1 और 5 है 6 है, 2 और 4 6 है, फिर 12 और 6 18 है, फिर 7 और 11 18 है, 10 और 8 18 है। दोस्तों यही से कॉन्सेप्ट निकल के आता है वाटर इमेज में। आप देखेगा कि 18 30, 6 30 से घटाने वाला, ये इस कॉन्सेप्ट में कभी कभी क्या होता है कि इसमें कभी कभी आपको एक कम दे दिया जाएगा। जैसे कि क्वेश्चन दिया आपको कि किसी घड़ी में 4:15 हो रहे हो तो क्षैतिज इसका कितना टाइम होगा, या घड़ी को उलट दिया जाए तो कितना होगा। तो इस हिसाब से इस घड़ी में 2:15 होने चाहिए, लेकिन आपको कभी कभी ऑप्शन में 1:15 ही देंगे। ऐसा क्यों होता है अभी बताते हैं आपको। 1:15 ही दिया, क्यों दिया गया, जबकि 2:15 होना चाहिए। और आप अगर देखेंगे कि 2:15 आ रहा है, 1:15 दिया हुआ है, तो आप शायद क्वेश्चन टिक भी ना करेंगे, आंसर देंगे भी नहीं। अगर उसमें से इनमें से कोई नहीं हो तो फट से आप इनमें से कोई नहीं लगा देंगे। ऐसा नहीं करना है। इस कॉन्सेप्ट में क्या होता है कि कभी कभी एक कम आ जाता है, एक कम आता है, तो एक कम करके देखना है कि कोई ऐसा ऑप्शन है कि है तो आप मार दीजिए, एक कम करके नहीं है तो नहीं मारिए। जो लोग इस कॉन्सेप्ट से बनाते हैं, जो इससे बनाते हैं उनके लिए बोल रहा हूँ। जो अब मैं बता रहा हूँ उसके लिए आपको एक उक चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, सब चीज़ एक्यूरेट एग्जैक्ट आपको आंसर आएगा। जैसे इस कंसेप्ट को समझिए। इस पे यहाँ पे 18 है, तो ये आधा पार्ट जो है, इसका आधा पार्ट 6 वाला आधा पार्ट है। उसी तरीके से देखिएगा दोस्तों, जैसे 12 और 6 को बोले थे कि वो चेंज नहीं होता है, उसी तरह यहाँ वाटर इमेज में 9 और 3 चेंज नहीं होता है। अगर 9 हो और 3 हो टाइम में तो चेंज नहीं होगा, वो ज्यों का त्यों रहेगा, या तो क्लॉक में हो या वाटर में हो। वाटर में अगर 9 बज रहा है तो वो क्लॉक में भी 9 ही बजेगा। क्षैतिज अगर बोल रहा है कि 9 बज रहा है तो वास्तव में घड़ी में कितना बजेगा, तो 9 ही बजेगा। क्षैतिज 3 बज रहा है तो घड़ी में भी 3 ही बजेगा। तो ये 9 और 3 यानी 9 और 3 नो चेंज, ये चेंज नहीं होता है। तो ये 18 है और ये 6 है। अब यहाँ पे एक कम का जो कॉन्सेप्ट है, एक कम क्यों आता है, एक कम आने का वजह है, जैसे मिरर दोस्तों, मिरर देखते हैं तो मिरर में जब हम खुद को देखते हैं या कोई वस्तु को भी रखते हैं और रख के देखते हैं तो मिरर हिलता नहीं है, लेकिन वाटर जो है वो हिलता है। वाटर स्थिर नहीं होता है। आप कभी भी देखिएगा वाटर स्थिर नहीं होता है। तो स्थिर नहीं होने के कारण क्या होता है कि ये ना आधा घंटा के फासला में इधर उधर करता है। तो इसीलिए जो टाइमिंग आता है वो 5:30 ले लिया जाता है, 30 तक, 5:30 तक ले लिया जाता है, 5:30 तक लिया जाता है। अब जो 1860 वाले जो कॉन्सेप्ट है, पता नहीं वो कैसे निकाल के लाया गया है, नहीं पता, और 6:30 वाला। पर मुझे जो कॉन्सेप्ट पता है, ये 1 5 है जो एक दूसरे का अपोजिट है, तो वाटर हिलते रहता है। हिलने के कारण आपको ये जो सुई होगा मिनट का एग्जैक्ट नहीं दिखेगा।
तो ये आधा घंटा पे इधर उधर फासले पे इधर उधर होते रहता है, लगभग अप्रोक्स में आधा घंटा। तो हम इसको आधा घंटा मान के चलते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 5.5। ये क्या होगा 5.5। तो दोस्तों 5.5 जो होगा 5.5, तो हम इसको लिख सकते हैं 17:30 लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं। 17:30 लिखेंगे तो ये 5:30 ही हुआ। 17:30 लिख देंगे तो 5:30 ही हुआ। अब देखिए दोस्तों, एक तो ये निकल के आया, दूसरा क्या है कि दूसरा ये आता है 6:30 था, तो हमने 5:30 के बदले 17:30 लगाया। एक था 18:30। तो हम क्या करेंगे, 18:30 वो कब आता है, 18:30 है, इस पे ही आता है डायरेक्ट। 17:30 है, तो अब ये 17:30 कब लगाएंगे, जब मिनट जो है 30 से कम हो, टाइम कुछ भी गिवन हो, नो प्रॉब्लम, टाइम कुछ भी गिवन हो आपको। अगर मिनट 30 से कम है तो आप 17:30 से घटाएंगे, और अगर मिनट 30 से ज़्यादा है, अगर मिनट 30 से ज़्यादा हो तो आप 17:90 से घटाएंगे। आई होप कि आपके आंसर में एक कम करने और ज़्यादा करने का झंझट बिल्कुल नहीं रहेगा। इससे हूबहू एग्जैक्ट आंसर आएगा। अगर मिनट 30 से कम हो वाटर इमेज में, अगर मिनट 30 से कम हो वाटर इमेज में, तो आप 17:30 से माइनस करेंगे, और अगर ज़्यादा हो तो 17:90 से। अब बोलेंगे ये फॉर्मूला कैसा है, तो यहाँ पे कौन सा लिखा है ना, 1 और 5 क्या होता है 6, 1 और 5 6। बोले कि वाटर स्थिर नहीं होता है, आधा घंटा अप्रोक्स इधर उधर होता है, तो 5.5 हो गया, यानी 17:30 हो गए। तो 17:30 ये हो गया। उसी तरीके से जैसे क्लॉक वाले में, जैसे मिरर इमेज में जैसे हमने अपोजिट को ऐड किया था, ठीक उसी तरीके से इसका अपोजिट ऊपर नीचे को ऐड किए, तो ये 6.5 5.5 को मैंने 7 रख किया। अब ये 90 क्यों किए, तो 90 मैंने दोस्तों इसलिए किया कि जब 30 मिनट से ऊपर होंगे तो आप घंटा से 1-2 मिनट लेंगे, तो बाकी बचे मिनट घंटा में जोड़ेंगे क्या, नहीं, सीधा 1 घंटा ही आप कैरी करेंगे ना, सीधा 1 घंटा आप कैरी करेंगे, 1 घंटा आपको कैरी करना पड़ेगा। तो तब जाके आप 1 घंटा कैरी करेंगे तो ये मिनट 90 हो जाएगा। और ये दोस्तों जो मैंने ये निकाला है फार्मूला इस कॉन्सेप्ट से, ये एग्जैक्ट है, आपको इससे आंसर एग्जैक्ट आएगा। एक कम करने की ज़रूरत नहीं है। एक कम करने की ज़रूरत उनको है जो 17:30 और 18:30 से बनाते हैं, उनको एक कम करने की ज़रूरत है। यहाँ पे मैंने इस बेस पे आपको फार्मूला निकाल के दिया है, जैसे मैंने मिरर इमेज में बताया था, ठीक उसी तरीके से वाटर इमेज में भी मैंने निकाल के बताया। 17:30 और यहाँ 17:90 मैंने इसलिए कर दिया कि आप मिनट में जब एक कैरी करोगे, मतलब कि आप जैसे मैथ में करते हैं कर्जा लेना, कि एक पैंचा ले लो, तो एक पैंचा लेंगे तो आप यहाँ 1 मिनट पैंचा नहीं ले सकते हैं। जब भी आप लेंगे आवर से, तो आपको 1 आवर लेना पड़ेगा, यानी 1 घंटा, तो वो 1 घंटे में 60 मिनट होता है। तो इसलिए यहाँ पे जब 60 ऐड करोगे तो 90 हो जाएंगे। तो आप यह ध्यान में रखें कि 17:90 और 17:30 टोटल आपका जो वाटर इमेज का क्वेश्चन है वो एग्जैक्टली आपको बनेगा। बस इससे आप भाषा याद रखें कि या तो क्षैतिज बोले तो समझ जाइएगा कि वाटर इमेज है, अगर बोले कि घड़ी को उलट दिया गया है तो कितना बजेगा, तो भी आप समझिए वाटर इमेज है। बस ये बोले कि घड़ी ऊर्ध्वाधर है, वर्टिकल है, तो आप समझिए कि वो दर्पण की बात कर रहा है। क्योंकि हर वक्त आपको मिरर नहीं बोलेगा, हर वक्त आपको वाटर नहीं बोलेगा, आपको कभी कभी भाषा पे दे देगा, बोलेगा कि घड़ी ऊर्ध्वाधर हो तो कितना टाइम होगा, बोलेगा कि घड़ी क्षैतिज हो तो कितना टाइम होगा, या बोले कि घड़ी को उल्टा कर दिया गया हो तो कितना टाइम होगा। आते हैं दोस्तों क्वेश्चन देखते हैं। हेलो दोस्तों, तो ये क्वेश्चन है आपके मिरर इमेज से और वाटर इमेज से। पहला जो क्वेश्चन है मिरर इमेज से है, बोल रहा है कि एक दर्पण में घड़ी का प्रतिबिंब 3:45 समय दिखा रहा है, तो वास्तव में घड़ी में कितना समय होगा। तो मैंने क्या बताया कि यहाँ 11:60 से घटाने की आवश्यकता नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है 11:60 से घटाने का। आप देखो कि 3:45 हो रहा, तो आपको पता है 3:45 इसे 12 कर देते हैं, तो 12 करने के लिए इसमें क्या ऐड करेंगे, इसमें 8-15 ऐड कर देंगे तो हो गया 12। आप माइनस भी करोगे 11:60 से तो उतना ही आएगा। तो आई होप कि उसकी कोई आवश्यकता नहीं है कि आप बार बार 11:60 से आप माइनस करें। यहाँ सीधे दिखा 3:45 हो रहा है, 3 में 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 11, यानी 11:45, 15 और लगा देंगे यानी 8:15। तो इसका सीधा सीधा आंसर जो हो जाएगा मेरा वो हो जाएगा 8:15।
ये हो गए हमारे मिरर के क्वेश्चन। इसमें कहीं पे भी आपको क्षैतिज, वर्टिकल, उल्टा चर्चा नहीं है, मीन्स सीधा सीधा ये दर्पण का क्वेश्चन है। ठीक दोस्तों, नीचे इसे मैंने डायरेक्ट बताया, आप 1160 से भी घटा लो, तो आप 1160 से घटाएंगे तो 345 है, तो ये 15 और ये 8, दोनों टाइम से भी बताएंगे दोस्तों, बट ये है कि आपका टाइम तो बचेगा, कुछ तो सेकेंड बचेगा। आप 1160 वाला जो आप लिखते हो, लिखने का समय आपको बचेगा कम से कम 2-3 सेकेंड, फिर माइनस करोगे 5 सेकेंड आपको बचेंगे, डायरेक्ट देखेंगे 345, 8 3 11 15, 8 15। नीचे वाला क्वेश्चन देखते हैं वाटर मिरर से। वाटर मिरर में बोल रहा है कि एक घड़ी में केवल 3, 6, 9, 12 के स्थान पे बिंदु लगे हैं। है तो घड़ी ही, बिंदु लगे हैं तो क्या हुआ, 3, 6, 9 के जगह पे बिंदु लगा है तो घड़ी है, घड़ी देखने आता ही है हम लोगों को, ये हमें बलगलाने के लिए दिया हुआ है, बिंदु लगे हैं। उस घड़ी को दर्पण के आगे उल्टा रखा गया है। दोस्तों मैंने अभी बोला आपको कि जब भी उल्टा की बात की क्वेश्चन में किया जाए तो समझ जाना चाहिए कि ये वाटर इमेज का क्वेश्चन है। तो इस शब्द से आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि ये क्वेश्चन वाटर इमेज का है। कह रहा है कि 3, 6, 9, 12 के स्थान पे बिंदु लगे हैं, कोई नहीं, उस घड़ी को दर्पण के आगे उल्टा रख दिया गया। तब एक व्यक्ति को घड़ी में 4:15 जैसा समय दिख रहा है, तो वास्तव में समय क्या होगा। तो दोस्तों मैंने बताया, जब उल्टा और क्षैतिज आपको भाषा का प्रयोग करें, लैंग्वेज का प्रयोग करें कि उल्टा है, क्षैतिज है, तो आप समझ जाएं कि ये वाटर इमेज है। दोस्तों मैं इस क्वेश्चन को ऊपर बनाता हूँ, यहाँ पे ध्यान देंगे। अब 4:15 है, तो जो लोग क्या बोलते हैं कि 18:30 और 6:30 से ऐसा कुछ माइनस करते हैं, तो उनको यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन में जो आंसर गिवन है उसमें 1 घटा के ही आंसर देना पड़ेगा आपको, नहीं तो जो घटाते हैं उनका 2:15 आएगा और वो ऑप्शन में दिखेगा नहीं, तो वो इनमें से कोई नहीं लगा देंगे, जबकि 1 घटाना पड़ता है। लेकिन हमने जो आपको बताया 17:30 और 17:90, कोई आवश्यकता नहीं है घटाने का। देखिए 4:15 आपको पता है कि वाटर इमेज है, तो या तो आप इसको भी आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन होता क्या है कभी कभी कि ये कांस्टेंट नहीं है, वाटर कांस्टेंट नहीं होता है, और कांस्टेंट नहीं होने के वजह से ही जो 18:30 और 6:30 वाला जो फार्मूला है वो कभी कभी फेल कर जाता है। फेल नहीं करता, बशर्ते उसमें 1 घटाना पड़ जाता है कभी कभी। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वाटर स्थिर नहीं है। स्थिर होता तो जैसे मिरर इमेज में मैंने आपको बताया कि आप ऐड कर दीजिए, 12 पूरा कर दीजिए, आंसर हो। वाटर इमेज में आप वैसा नहीं कर सकते क्योंकि वाटर स्थिर नहीं है, जैसे आप इसको एग्जैक्ट आंसर करके नहीं निकाल सकते। इसलिए यहाँ पे 17:30 वाला जो मैंने फार्मूला बताया 90 वाला, वही काम करेगा बेहतर ढंग से। तो यहाँ 4:15 देखना है आपको, मैंने बताया था दो, एक तो 17:30, दूसरा 17:90। तो यहाँ पे मिनट कितना है, बिलो 30 है, 30 से नीचे है, तो आप 17:30 से माइनस करें। 17:30 से आप माइनस करेंगे तो इधर आ जाएगा 15, यानी 10 - 5, 15, 2 में से 1 गया 1, और इधर आ जाएंगे 13, तो 13:15। अब दोस्तों ध्यान दीजिएगा, मैंने क्या बताया था, जब क्लॉक बताया आपको 12 के बाद जब 1 बजते हैं ना, तो 24 वाले डायल में 1 की जगह 13 बजता है, इतना तो आपको पता ही होगा, 1 की जगह 13 बजता है। तो यहाँ पे आप ऑप्शन में अगर 13:15 हो तो राइट है, लेकिन ऑप्शन में अगर 12 डायल वाले घड़ी के हिसाब से दिया हो तो आपको 1:15 आंसर लगाना पड़ेगा। तो ये आपको ऑप्शन पे भी डिपेंड करता है, अगर 13 दिया हो तो एग्जैक्ट 13 सही होगा, अगर ये दिया हो तो ये सही, अगर दोनों दिया होगा तो ऑप्शन होंगे कि दोनों सही है। तो ये हमारा वाटर इमेज का पहला क्वेश्चन था। दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। हेलो दोस्तों, ये अगला क्वेश्चन है कि एक घड़ी में केवल 3, 6, 9 और 12 के स्थान पे केवल बिंदु लगे हैं, तब घड़ी को दर्पण के सामने उल्टा रखा गया है, जिसमें 7:50 जैसा समय दिखा रहा है। देखिए बात दर्पण का भी कर रहा है, आप ये मत समझ लीजिएगा दर्पण को देख के कि इसे 11:60 वाला वो कंसेप्ट, वो नहीं, इसमें और आगे पढ़िए, भाषा में आप फंसाने की कोशिश करता है क्वेश्चन। बोले कि दर्पण के आगे लगा है, सामने लगा है, लेकिन उल्टा करके लगा है। क्वेश्चन है कि एक घड़ी में केवल 3, 6, 9 के स्थान पे बिंदु लगे हैं, तब घड़ी को दर्पण के सामने उल्टा रखा गया है, दर्पण के सामने उल्टा रखा गया है। ये उल्टा दर्शाता है कि वाटर इमेज का बात कर रहा है, जिसमें 7:50 जैसा समय दिख रहा है। तो वास्तव में समय कितना हो रहा है, तो हम पहले ही बताया आपको कि एग्जैक्ट टाइम निकालने के लिए आप 17:30 और 17:90 का प्रयोग करें। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि मिनट जो है 30 से प्लस है,
तो यहाँ पे आप 1790 का प्रयोग करें, तो 1790 का प्रयोग करेंगे तो यहाँ पे 750 जब आप माइनस करोगे तो 40 और इधर 10, यानी 10 40 आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब यही आप क्या बोलते हैं 18 30 और 6 30 वाला आप अगर कॉन्सेप्ट लगाते हैं तो हो सकता है कि एक घटाना भी पड़ जाए। तो दोस्तों अभी मैंने आपको मिरर इमेज और वाटर इमेज का कॉन्सेप्ट बताया। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं कि जो मिरर इमेज है उसमें एक दूसरे का जो अपोजिट होता है वो 12 होता है। तो जो दर्पण से आपको क्वेश्चन मिलेंगे उसमें आप सिर्फ जो टाइम गिवन होगा उसमें आप ऐसा नंबर ऐड करें जो दिया हुआ है उस जोड़ के 12 हो जाए, तो वो आपका आंसर हो गया। मिरर इमेज में दो चीज़ है, एक कि 12 जब बज रहा हो तो वो मिरर में भी 12 बजेंगे और क्लॉक में भी 12 ही बजेंगे, वो चेंज नहीं होता। उसी तरीके से 6 ये दोनों चेंज नहीं होते। उसी तरीके से वाटर इमेज में 9 और 3 जब 9 बज रहे हो तो वाटर में भी 9 ही बजेंगे, घड़ी में भी 9 ही बजेंगे। 3 बज रहा हो तो क्षैतिज हो या उल्टा हो तो वास्तव में भी 3 ही बजेंगे। ये दोनों जगह सेम ही रहेंगे। तो ये दो टाइम अलग है और बाकी जो है 12 आप ऐड करोगे तो वाटर इमेज आपका हो जाएगा। और यहाँ पे 1730 और 1790 जो ये मैंने फार्मूला आपको निकाल के वाटर इमेज का बताया, इसमें एग्जैक्ट आंसर आपको हमेशा मिलेगा। सो आई होप कि आपको आज के क्लास भी समझ में आया होगा। और इससे पहले भी मैंने घड़ी से संबंधित जो बेसिक कॉन्सेप्ट डाला था दिशा के रिगार्डिंग, तो वो वीडियो अगर आप नहीं देखे होंगे तो उस वीडियो को भी आप देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्टिव में लिंक है। एंड आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो सपोर्ट और प्यार ज़रूर दीजिएगा और लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।